पहली यूनिट में वैदिक गणित है, आपको ये दिखाई देने लग रहा होगा। वैदिक गणित में भी हमें बहुत लंबा चौड़ा गणित नहीं पढ़ना। वैदिक गणित में मित्र हमें बस वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखना है। वैदिक विधि से बहुत सिंपल है, आपने अगर पहले पढ़ रखी है तो वो जानते हैं कि ये 1-2 दिन का ही पूरा गेम है। वैदिक विधि से वर्गमूल घनमूल निकालना, ठीक बात है। गुणनखंड ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। अलजेब्रा अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो 8th क्लास में था, 9th क्लास में था, वही द्विघात समीकरण, वही लाइनियर इक्वेशन, अनंत हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ये पूरी कहानी आप पहले से परिचित हैं। तीसरी यूनिट अगर आप देखेंगे तो तीसरी यूनिट में उन्होंने अर्थमेटिक डाल दिया है, जैसे कि आपने अनुपात समानुपात हर भर्ती में आता है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, साझा है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है और बट्टा है। हालांकि ये जो सारे चैप्टर हैं ये कम महत्व के हैं। अगर आपको पहले से आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे। ओके मेरे भाई, चौथी यूनिट आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें निर्देशांक हैं और 2 बिंदुओं के मध्य दूरी निकालना है। इसमें आपको एंगलों के बारे में पढ़ना है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है, समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है। ये बहुत कठिन नहीं है। और इसकी खास बात, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की समरूपता, इनमें फिक्स सवाल है। आप ये मत सोचना कि बहुत वेरिएंट करके सवाल पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। सिंपल फॉर्मेट के सवाल ही इसमें एग्जामिनर पूछ सकता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकता। अब आती है 3D, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल जो कि 2D के अधीन है। क्षेत्रफल तो आप समझते हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, ये 3D में आ जाते हैं। इन्हें हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है जो आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है वो है त्रिकोणमिति। हालांकि त्रिकोणमिति बहुत ऊंचे दर्जे की नहीं आएगी, सिंपल त्रिकोणोमेट्री आएगी। बहुत हम मेहनत करेंगे क्योंकि गणित को हम स्किप नहीं कर सकते, तो हम गणित को इस बहाने पूरा पढ़ेंगे एलडीसी 2026 के लिए। और ये आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण है, ये भी बहुत सिंपल है। माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, इन तीनों से कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है।